हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर है अकाउंटिंग रेशोज़ का, उसका सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 57 एंड 58 फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल। और टॉपिक है मतलब रेशो कौन सी करेंगे, प्रोप्राइटरी रेशो। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की रीडिंग से। पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 57 क्वेश्चन में क्या है ये देखिए स्टेटमेंट। स्टेट विद रीजंस वेदर द प्रोप्राइटरी रेशो विल इंप्रूव, डिक्लाइन और विल नॉट चेंज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इफ द प्रोप्राइटरी रेशो इज 0.8:1। तो चलिए एक एक करके इस केसेस को करते जाते हैं। तो यहाँ से ये देखिए मैंने लिख लिया है, यहाँ लिखेंगे प्रोप्राइटरी रेशो का जो फॉर्मूला है वो क्या है स्टूडेंट्स। शेयर होल्डर्स फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स। तो इसका मतलब क्या बन गया, 0.8:1, दैट इज 80,000 या और नीचे आ जाएगा 1,00,000। ये हमने फॉर एग्जांपल लिया है। ठीक है जी। इस तरीके के क्वेश्चन आपने मेरे पास साथ किए हैं पिछले करंट रेशो में, लिक्विड रेशो में और डेट इक्विटी रेशो में भी ऐसे क्वेश्चन आए थे ना। तो यहाँ सीरियल नंबर लिख लीजिए जो ट्रांजैक्शन है और यहाँ पे इम्पैक्ट लिखेंगे। पूरी ट्रांजैक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ रीज़न हम प्रैक्टिकली सॉल्व करके भी बताएंगे। यदि ज़रूरत हुई तो इंग्लिश में भी उसको लिखेंगे, रीज़न मतलब प्रॉपर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पहली ट्रांजैक्शन में वो क्या कह रहा है कि ऑब्टेन अ लोन फ्रॉम ऑफ ₹5 लाख फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेबल आफ्टर 5 ईयर्स। तो उसने एक लोन लिया है, ठीक है, लोन लिया है जब उसने, तो उसके लिए इस केस में शेयर होल्डर फंड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके, बट उसके टोटल एसेट्स बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जांपल 80,000 उसका क्या है, ये देखिए प्रोप्राइटरी फंड है और ये क्या है, और उसने एग्जाम्पल में लोन बताया, लोन 5 लाख का है, लोन ये 5 लाख का आ गया। पर दूसरा इम्पैक्ट किस में जाएगा, ठीक है, ये देखो लोन लिया है तो कैश बढ़ जाएगा, कैश बढ़ गया उसका, पर दूसरा कहाँ जाना चाहिए था, दूसरा लोन में जाएगा ना, पर लोन तो शेयर होल्डर फंड में नहीं आता, ठीक है, तो इसलिए उसका इम्पैक्ट आपको यहाँ नज़र नहीं आएगा। तो रेशो क्या हो जाएगी अब, 80,000 और ये 6 लाख, तो रेशो डिक्लाइन हो जाएगी। अगर हम इसको डिवाइड करके देखें तो सारा कुछ कटने के बाद 8/60 हो जाएगा और ये रेशो 0.13:1 आ जाएगी। तो यहाँ पे रीज़न लिखेंगे एज increase in loan will increase total assets because of बैंक या कैश बैलेंस, ठीक है, एंड नो इफेक्ट ऑन शेयर होल्डर्स फंड, दैट इज वाई इसका इम्पैक्ट डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, ये डिक्रीज में आ गया। ओके जी। तो चलिए ये एक केस हमारा हो गया। चलो अब हम क्या करेंगे, सेकंड केस करते हैं। यहाँ फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया, तो सेकंड केस में वो क्या कह रहा है, परचेज मशीनरी ऑफ 2 लाख बाय चेक, क्वाइट ऑब्वियस। तो इसका इम्पैक्ट कोई चेंज नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल मशीनरी 2 लाख की बताया है, 80,000 तो ये है और आपको पता है टोटल एसेट्स है ये 1 लाख नीचे हैं और 2 लाख का मशीनरी परचेज है, तो 2 लाख ही ये ऐड होगा और 2 लाख ही ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये मशीनरी परचेज ऐड हो गया और कैश या बैंक माइनस हो गया। सो नो चेंज आ जाएगा, रेशो वही रह जाएगी आपकी 0.8:2, या यही बच जाएगा ना 1, ठीक है, यही बच जाएगा आपके पास 0.8:1 की ही रेशो रह जाएगी, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे एज परचेज ऑफ मशीनरी बाय चेक विल नॉट चेंज एनी अमाउंट ऑफ टोटल एसेट्स का कोई पैसा फिगर चेंज नहीं होगा, एंड नो इम्पैक्ट, और कोई इम्पैक्ट उस पर आएगा ऑन, किस पे बेटा है बोलो, शेयर होल्डर्स फंड पे, शेयर होल्डर्स फंड्स, ठीक है जी। तो यहाँ पे नो चेंज लिखेंगे हम।
यहाँ क्या लिखेंगे बच्चे, नो चेंज। तो यहाँ पे अब तीसरा क्या आया, थर्ड केस में क्या है, परचेज्ड रिडीम्ड 7% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल 80,000 ये है और 1,00,000 ये है। रिडीम करने से मान उसने कितने की वैल्यू बताई है, 3,00,000 की। तो इसमें मुझे एग्जांपल ज़्यादा लेनी पड़ेगी, 8 लाख का यहाँ ले लिया और 10 लाख का यहाँ ले लिया और ये 3,00,000 का आ गया, पर उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। ये आ गया आपका अगेन, ये 8,00,000 रह गया, सैकड़ा, हज़ार, 10,00,000, इसमें हमें एग्जांपल चेंज करनी पड़ेगी ना, क्योंकि 3,00,000 था, तो ये 8,00,000 और 10,00,000 हो गया, अपॉन करके ये आ गया 7,00,000 का। तो ये फिगर कितनी होगी, 7,00,000 की। ठीक है जी, क्योंकि शेयर होल्डर फंड पे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, शेयर होल्डर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रिडीम्ड कर दिए हैं आपने, शेयर होल्डर भी तो कम होगा ना 3,00,000 से, सॉरी ये भी, हाँ रिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर्स है तो उस पर ये भी फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पे अब आपका आ जाएगी फिगर, काट के मैं यहाँ ठीक कर देता हूँ, यहाँ नीचे लिख लेते हैं, ये 5,00,000 आ गया और ये 7,00,000 आ गया। ठीक है, तो 5/7 को हम डिवाइड कर देंगे तो रेशो कम होगी। तो यहाँ लिखेंगे इट विल डिक्रीज बोथ शेयर कैपिटल, चाहे वो प्रेफरेंस ही है, एंड बैंक दैट इज टोटल एसेट्स। इससे दोनों चीज़ें हमारी कम हो जाएंगी। तो यहाँ फिर हम क्या लिखेंगे, ये रेशो क्या होगी, डिक्रीज। ओके बच्चों, ठीक है जी। चलिए 8,00,000 में से 3,00,000 माइनस कर दो तो ये हो गया, क्योंकि शेयर कैपिटल कम होगी, रिडीम किए उसने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है जी, और उसके बाद हमारा एसेट भी कम हो जाएंगे। ठीक है जी, ये केसेस हो गए हमारे पास 3। अब हम आगे थोड़ा फॉर्मेट को एक्सटेंड कर लेते हैं, 2 ट्रांजेक्शन अभी और करनी है हमें। तो ये यहाँ पे मैं टेबल बना रहा हूँ दोबारा। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, सीरियल नंबर, यहाँ क्या आएगा, सीरियल नंबर, यहाँ क्या आ गया, इम्पैक्ट, यहाँ क्या आ गया, रीजन। तो यहाँ पे फोर्थ में क्या आएगा, फोर्थ में हमारे पास है इशूड इक्विटी शेयर्स टू वेंडर्स ऑफ बिल्डिंग। तो यहाँ पे फिर एग्जांपल हमारे पास इक्विटी शेयर्स खरीदे हैं ना, 80,000 की ओरिजिनल एग्जांपल थी और ये 1,00,000 की थी, और उसमें उसने क्या किया है, शेयर कैपिटल इशू करी है। तो इसका मतलब शेयर कैपिटल तो आपकी बड़ी है ना 7,00,000 से, 7,00,000 से शेयर कैपिटल बड़ी है। और क्या हुआ है बच्चों, और बिल्डिंग की भी इंक्रीज हुई है ना, तो ये बिल्डिंग इंक्रीज होगी। तो अब 8-7 15,00,000 अपॉन 17,00,000, तो ये क्या आ जाएगा, 15/17, 15/17, ये 0.88। तो रेशो हमारी इसमें इम्प्रूव होगी, 0.88:1 आ गई, तो रेशो इम्प्रूव होगी। ठीक है, यहाँ लिखेंगे इट विल इंक्रीज बोथ शेयर होल्डर्स फंड्स एंड टोटल एसेट्स। ठीक है जी, ओके। और फिफ्थ क्या है, रिडीम्ड 10% रिडीमेबल डिबेंचर्स ऑफ 6,00,000। ठीक है जी, तो रिडीम्ड डिबेंचर्स हमने की हैं, इसमें अब एग्जांपल फिर 8,00,000 की लेनी पड़ेगी, सैकड़ा, हज़ार, 10,00,000 अपॉन सैकड़ा, हज़ार, 10,00,000 और 10,00,000। ठीक है, इसमें हमने रिडीम करे हैं डिबेंचर्स। डिबेंचर्स तो यहाँ नहीं आएंगे ये, ठीक है, तो ये 6,00,000 यहाँ पे मैं माइनस कर दूंगा। ओके, तो ये आ गया हमारा 8,00,000 का, और ये क्या आ गया, 4,00,000 का। तो इससे हमारी रेशो क्या हो जाएगी, अगेन इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे लिख लो इम्प्रूव। अब इसका मतलब क्या हुआ, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स हैज़ रिड्यूस्ड द बैंक बैलेंस, सो टोटल एसेट्स विल डिक्रीज, बट
नो इम्पैक्ट ऑन शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड्स एज डिबेंचर्स इज अ लायबिलिटी। तो वो शेयर होल्डर फंड में तो वैसे ही नहीं आती, तो उसका इम्पैक्ट नहीं आना था। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 58 क्वेश्चन की। तो इसकी मैं आपको एक बार स्टेटमेंट पढ़ के देता हूँ। ये देखिए, कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशो इफ टोटल एसेट्स टू डेट रेशो इज 2:1। टोटल डेट, हमारा डेट कितना, 5 लाख का। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है बच्चों, इक्विटी शेयर कैपिटल 0.5 टाइम ऑफ द डेट, और प्रेफरेंस शेयर 25% ऑफ द शेयर कैपिटल। ठीक है जी, 25% ऑफ द शेयर कैपिटल। और साथ में क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस 10 लाख है, और रेट ऑफ टैक्स कितना, 40%। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास सबसे पहले हमने कैलकुलेट तो प्रोप्राइटरी रेशो ही करनी है। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ प्रोप्राइटरी रेशो का। प्रोप्राइटरी रेशो का हमारा क्या फॉर्मूला है, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स। ठीक है जी, अब हमें एक एक करके सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है, ये जगह थोड़ी छोड़ देते हैं उसके लिए। अब देखो, टोटल एसेट्स इस केस में दिया है हमें, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो दी है। ठीक है, तो टोटल, ये सारा वर्किंग आएगा, टोटल एसेट्स टू डेट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला आएगा टोटल एसेट्स अपॉन डेट। ओके, तो इसमें क्या आएगा, ये 2:1 की रेशो है। टोटल एसेट्स हमें फाइंड करने हैं, टोटल एसेट्स हमें फाइंड कर रहे हैं, और डेट कितना है हमारे पास, 5 लाख का। डेट कितना है हमारे पास, 5 लाख का। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल एसेट्स इज इक्वल टू 5 लाख इंटू 2, दैट इज 10 लाख। तो टोटल एसेट्स कितने आ गए, ₹10 लाख के। तो मुझे एक फिगर तो मिल गई 10 लाख की, वो मैं यहाँ पुट इन कर दूंगा। हाँ, ये 10 लाख यहाँ आ गया ना। ओके बच्चों, अब हमें ऊपर शेयर होल्डर्स फंड चाहिए। चलो, अब शेयर होल्डर फंड निकालने के लिए हमें बहुत सारा उसने बताया है कि पहले इक्विटी शेयर कैपिटल कैसे फाइंड करें। इक्विटी शेयर कैपिटल कैसे फाइंड करने को कह रहा है, वो कह रहा है 0.5 है ऑफ डेट। तो डेट कितना है हमारे पास है, 5 लाख का। तो ये कितना बन गया, 2.5 लाख का। और उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो कितना कह रहा है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कह रहा है 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है जी, तो ये कितना है, 2.5 लाख का इंटू 25%, तो आ गया 62,500। ठीक है, और तीसरा प्रॉफिट का शेयर निकालना है, मतलब प्रॉफिट निकालना आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट कितना बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें पास गिवन है 10 लाख का। ठीक है बच्चों, लेस क्या करना है, टैक्स, दैट इज 40%। तो 4 लाख ये माइनस हो गया, तो कितना बच गया, 6 लाख। अब ये आप तीनों को ऐड कर लो, ये हमारा क्या बन जाएगा, शेयर होल्डर्स फंड। ये आ गया 2,50,000 में 62,500 ऐड कर दो, और 6 लाख भी ऐड कर दो, तो ये बन गया 9,12,500। तो अब ये फिगर को मैं यहाँ पे ऊपर लिख लूँगा, कितना, 9,12,500, 9,12,500। तो अब क्या करेंगे, इसको काट दो। तो काटने से क्या आ गया, 0.9125। ठीक है, 1:1 की रेशो। ये आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये 2 कट के आएंगे और ये पॉइंट आगे लग जाएगा ना बच्चे। ठीक है, 1 2 3 4, 4 के से पहले पॉइंट लग जाएगा और 1:1 की रेशो आ जाएगी। ठीक है जी, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और ये प्रोप्राइटरी रेशो के क्वेश्चन भी यहीं कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आगे। ठीक है, उसके कंबाइंड क्वेश्चन है, डेट इक्विटी रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो एंड टोटल एसेट्स के, वो ऐसे ये देखिए मिक्स क्वेश्चन है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ओके जी, डन।